भारत की आज़ादी की कहानी सिर्फ नारों से नहीं बनी, कुछ शांत आवाज़ों ने भी इतिहास की दिशा बदली। उनमें से एक थीं पूर्णिमा बैनर्जी। पूर्णिमा बैनर्जी भारत रत्न अरुणा आसफ अली की छोटी बहन थीं। दो बहनें, एक ही लक्ष्य, देश की आज़ादी और सामाजिक बदलाव। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को शहरों तक सीमित नहीं रखा, मजदूरों, किसानों और गांवों तक आंदोलन की आवाज़ पहुंचाई। उनकी संगठन क्षमता को देखते हुए उन्हें इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति का सचिव चुना गया। 1930 में दांडी मार्च के दौरान पूर्णिमा बैनर्जी ने अंग्रेजी सत्ता को खुली चुनौती दी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वो सबसे आगे खड़ी थी, निडर, अडिग और दृढ़। इस संघर्ष की कीमत उन्हें जेल जाकर चुकानी पड़ी, लेकिन उनके विचार कभी कैद नहीं हुए। 1946 में देश ने उन्हें एक नई जिम्मेदारी सौंपी, भारत की संविधान सभा का सदस्य। संविधान सभा में उन्होंने ये स्पष्ट किया, महिलाएं सिर्फ अधिकार पाने वाली नहीं, राष्ट्र निर्माता हैं। संविधान की शुरुआत हम भारत के लोग, ये शब्द पूर्णिमा बैनर्जी के सुझाव पर जोड़े गए ताकि साफ हो सके ये संविधान जनता का है। इस एक पंक्ति ने तय कर दिया कि भारत पर शासन जनता करेगी, किसी विदेशी ताकत के आदेश से नहीं। संविधान लागू होने के साथ भारत के इतिहास का एक युग पूरा हुआ और उस ऐतिहासिक क्षण में राष्ट्रगान जन गण मन पूर्णिमा बैनर्जी की आवाज में गूंजा। महिला आरक्षण पर उन्होंने कहा, अगर सीट खाली रहे तो पहला अधिकार महिलाओं का होना चाहिए। उनका विश्वास था, शिक्षा और आजीविका के बिना आज़ादी अधूरी है। समाजवादी सोच के साथ वो चाहती थीं कि सरकारी संस्थानों में सभी धर्मों की समझ दी जाए। पूर्णिमा बैनर्जी ने संविधान में सिर्फ शब्द नहीं जोड़े, उन्होंने विचारों की आत्मा जोड़ी। पूर्णिमा बैनर्जी एक स्वतंत्रता सेनानी और भारत की संवैधानिक चेतना की निर्माता।